दाता भला करे। अलग अलग संप्रदाय या संत महापुरुष जपने के लिए अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को एक शब्द देते हैं, अक्षर देते हैं, उसे हम अक्षरी शब्द कहते हैं। उसको सिमरन किया जाता है। वो नाम है परमात्मा का, और परमात्मा को सिमरन यानी याद किया जाता है। उसको बार बार रटन करके हम लोग जो याद करते हैं उसको जप कहते हैं। तो इसके लिए मैंने आप जी के लिए अलग अलग जो है वो ओम ओम, राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम सतनाम, ये चारों अलग से मैं आपको सिमरन करने के लिए दे रहा हूँ। आप चाहे किसी भी अवस्था में हैं, आप नाद में लीनता प्राप्त कर रहे हैं, तो भी आपको ये सिमरन जो है वो सहारा देगा। जो अभी नाद तक पहुँचे हैं या जप के ऊपर ही हैं, उनको ये जो है ना बहुत सहारा देने वाला है। जो भी आप सिमरन करते हैं उसको ही आप कीजिए। अगर राम करते हैं तो आप राम राम कीजिए। ये नहीं कि राम को छोड़ के आप वाहिगुरु पे चले जाएं या ओम पे चले जाएं, ऐसा नहीं करने का है। अब इसकी जो गहराई है वो आप जी के साथ मैं साझा करता हूँ। जब आप सिमरन करते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, तो इसका एक जो है ना आपके अंतर में एक सर्कल बनता है। आपके ये होठों से, दांतों के अंतर से शुरू होके पीछे गले की तरफ जाके और उसकी जो गूंज है वो सर के ऊपर जाके जो है ना उसकी ठोकर लगती है। आराम से बोलेंगे तो समझ आ जाएगी, जल्दी नहीं करनी है और उसके साथ जुड़ना है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ऐसे लगेगा कि जैसे ही आपने वाह कहना शुरू किया, आपका श्वास भी इसके साथ जुड़ गया, आपका श्वास भी इसके साथ जुड़ जाएगा। श्वासों का सिमरन भी है और ये अक्षरी सिमरन भी है। और जब वाह कहेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ जो है ना अंतर की तरफ जा रही है। वाहिगुरु, जितना सहज में मैंने उसको लयबद्ध किया है बिल्कुल सर है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, इसकी जो गूंज है वो सर के ऊपर जाके पड़ रही है। दूसरा है शब्द ओम। ओम ओम, इसका भी वही प्रोसेस है। जब हम लोग ओम कहते हैं, ओम कहते हैं, मुंह खोलते हैं, तो एक ऊर्जा जो है ना आकाश तत्व की ऊर्जा हमारे अंतर में जाती है और वहीं गले से घूम के ऊपर खोपड़ी के ऊपर अंतर में जाके ये टकराती है और ये अपना रास्ता बनाती है। ऐसे ही हम जब लोग राम कहते हैं तो राम राम, तो प्रोसेस वही है। अंतर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर के जो है ना जो खुलने वाले रास्ते हैं उनको खोलते हुए ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये सारा खेल जो है ये सर के अंदर का खेल है। सो ऐसे ही जब हम सतनाम कहते हैं, सतनाम, तो ये जितने भी शब्द हैं इनका एक ही तरीका है ऊपर अंदर को जाने का। अंदर के जाने के लिए इसको एक साधारण सी मैं आपको एग्जांपल दे के सुनाता हूँ कि जैसे हमारे घर के द्वार पर कोई बेल बजाता है या द्वार को खटखटाता है, तो हम उठ के उसको आगे लेने के लिए जाते हैं, द्वार खोलते हैं। वैसे ही परमात्मा की जो कृपा है उसको ऊपर से आना है
और हमारे सर के ऊपर जो बिल्कुल बीचों बीच एक खड्डा पड़ता जाता है, जो बच्चे के जन्म लेने के समय में बहुत गहरा होता है, बाद में वो बंद होता जाता है। अब वो आध्यात्मिक यात्री का परमात्मा की कृपा को आने के लिए अब वो खुलता जाता है। तो हमें भी तो उसको लेने के लिए, उसके स्वागत के लिए आगे जाना है। तो सिमरन का ये महत्व है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, अंतर से हम वहाँ पहुँचे, ऊपर से परमात्मा की कृपा वहाँ तक आए। तो उसके लिए ये सिमरन है, ये ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने जो ये 15-15 मिनट के अलग अलग जो हैं वो दिए हैं। अब मैं उनको इस तरह से टाइटल देने वाला हूँ कि आओ वाहिगुरु का सिमरन करें, आओ राम राम का सिमरन करें, आओ ओम का जाप करें, आओ सतनाम का सिमरन करें। मैं इनको अलग से देने वाला हूँ, अलग से, ताकि जब आप रात को सोएं तो अपने पास इसको लगा के, तो इसमें करवट बदल के इसमें समा जाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंडों या मिनटों के बाद आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके कमरे में ये गूंज रहा है, और ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी बहुत बड़े सत्संग हॉल में बैठे हैं और वहाँ पे सैकड़ों की संगत है जो इसका सिमरन कर रही है। ये प्रकृति में जो सिमरन हो रहा है वो सिमरन भी आपके साथ जुड़ जाएगा, या यूँ कहिए कि आप भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। सुनो, समझो और फिर अमल करो। धन्यवाद। दाता भला करे।